नमस्कार साथियों, गुड लक मीडिया न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। धर्मांतरण मामला। जी हां दोस्तों, थाना न्यू मार्केट क्षेत्र में गत 2 माह पूर्व शिवनगर कॉलोनी में हिंदू धर्म के लोगों का धर्मांतरण कराने की सूचना पर पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनकी जमानत उच्च न्यायालय जबलपुर ने कर दी है। परंतु एक बड़ा सवाल पुलिस पर भी उठता है, क्या थाना टीटी नगर ने निष्पक्ष जांच की थी या किसी को बचाने का कार्य किया जा रहा है। जी हां दोस्तों, मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि थाना न्यू मार्केट ने अभी तक अनिल मार्टिन को गिरफ्तार नहीं किया है। क्यों पुलिस उसे बचा रही है? CWC की जो रिपोर्ट है उसमें साफ साफ अनिल मार्टिन का भी नाम लिखा है, फिर क्यों पुलिस उसे बचा रही है? वहीं मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकार ने जब सवाल किया कि धर्मांतरण मामले को लेकर अनिल मार्टिन को क्यों नहीं गिरफ्तार किया है, तो उच्च अधिकारी ने क्या कहा, आप भी सुने। FIR कर दी गई है। इसके पहले पुलिस के संज्ञान में कोई मामला इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं आई है। पहले भी आई होती तो हम लोग FIR कर लेते हैं। हम लोगों ने इसके पहले भी थाना टीटी नगर में FIR की है, तो बात संज्ञान में आने की है। जैसे संज्ञान में हमने FIR कर ली। टीटी नगर का मुख्य आरोपी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है सर? मार्टिन नहीं, गिरफ्तार हो गया था, गिरफ्तार हो गया है। सर इसमें तीनों गिरफ्तारी हो गई। टीटी नगर का मुख्य आरोपी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है सर? मार्टिन नहीं, गिरफ्तार हो गया था, गिरफ्तार हो गया है। सर इसमें तीनों गिरफ्तारी हो गई। टीटी नगर का मुख्य आरोपी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है सर? मार्टिन नहीं, गिरफ्तार हो गया था, गिरफ्तार हो गया है। वहीं मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे द्वारा जब और गहन तहकीकात की गई तो इसमें पता चला कि SI कुशवाहा इसकी जांच कर रहे हैं। जब हमारे द्वारा SI से बात की तो उनके द्वारा बताया गया कि अभी अनिल मार्टिन को गिरफ्तार नहीं किया है। परंतु अब एक बड़ा सवाल यह उठता है कि अनिल मार्टिन को क्यों नहीं गिरफ्तार किया, जबकि CWC की रिपोर्ट में अनिल मार्टिन का भी नाम है, मुख्य आरोपी अनिल मार्टिन भी है। बड़ा सवाल ये उठता है कि पुलिस क्यों बचा रही है। वहीं हम आपको बता देंगे जो लोग रिहा हुए हैं उनके रिश्तेदार और उनके वकील ने क्या कहा गुड लक मीडिया से, आप भी सुने। 27 नवंबर को जब हम घर में प्रार्थना कर रहे थे तो उस वक्त में अचानक कुछ लोग आ गए जो बजरंग दल और दूसरी कार्य अपने उसके थे, और वो आकर हल्ला करने लगे और हमारे भाइयों को पुलिस वाले ले गए। मौसियों के साथ में झूमा झटकी करी, उनके हमारे परिवार के साथ में करी, उनको बंदी बना लिया और 6 बजे तक करीबन 20 लोगों को पुलिस ने हिरासत में रखा। फिर शाम को जब देखा कि पॉलिटिकल दबाव आ रहा है तो उन लेडीज़ों को छोड़ दिया और मेरे मौसा को, जिनका नाम बाला साहब है, अमन जो उनका बेटा है और एक भाई है दिलीप, इन तीनों को और 2 बच्चियों को दबाव मतलब कि आप कबूल करो इस चीज़ को कि आप धर्मांतरण कराते हैं और गलत तरीके से दबाव बना के 50,000 देकर, बल्कि जितने वो चंद्रशेखर तिवारी जो थे, और हम तो उनको जानते भी नहीं किसी को और कभी मिले भी नहीं थे, लेकिन वो बोल रहे थे कि हम बैठे हुए थे और हमने प्रार्थना का बहाने से बैठे और हमारे पे हमने ये देखा कि देवी देवताओं को गलत बोल रहे हैं, 50,000 देने का बहाना बनाया। ये सब बातें हैं, झूठ बातें हैं। न्यायालय में क्या हुआ? न्यायालय में आपको आपने बरी कितने लोगों को बरी? अभी तो कहाँ से बरी हुई है? ये हाई कोर्ट से बरी किया गया है। तो आपका जो वकील साहब थे वो कौन है? यहाँ के भाई विनय थे और वहाँ पे जो है वो जमानत हो गई है? जमानत हो गई है। उसमें एक वकील का भी जमानत हो गई, आपका क्या कहना है? जो कि जो आरोप बताया गया है उसमें हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए डायरी जो प्रस्तुत करेगी, जैसे कि अपने पास FIR की पूरी डायरी है, इसमें आप जैसे कि इन भाई ने बताया कि राजनीतिक षड्यंत्र के अंतर्गत करा गया है, उसमें आप देखेंगे जो कि मेरे पास FIR भी है इस प्रकार की कि कितने लोगों को गिरफ्तार किया था और FIR में किन किन लोगों के नाम है? इसमें 27/11 को 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और सप्लीमेंट के अंदर 2 और महिलाओं को उठाया गया था, जिसमें एक नाम आप देखेंगे कि इसमें किस प्रकार का षड्यंत्र आया था। इसमें जिस रिपोर्ट के आधार पर FIR हुई उसमें एक नाम छूटे हैं, एक व्यक्ति का मीडिया को दिखाया
दिखाएं थोड़ा कागज पे। इसमें ये लिखा हुआ है, इनका अनिल मार्टिन नाम दिया हुआ है इसमें। ये इसमें बाल आयोग की रिपोर्ट के आधार पे एफआईआर हुई थी। 2 औरतों को उठा लिया गया है पर ये अभी तक बाहर है, जिसमें आप मीडिया कर्मी बंधुओं से शायद किसी सीएसपी साहब ने इंटरव्यू दिया तो सीएसपी साहब ने बोला कि हमने इसकी गिरफ्तारी कर ली, बल्कि वो आज भी बाहर घूम रहा है। अच्छा, तो मतलब आज दिनांक तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसके अंदर पूरा गिरफ्तारी पत्रक लगे हुए हैं, उनका कोई गिरफ्तारी ना, उसमें कोई सूचना है इनकी गिरफ्तारी। बेल हुई है वो सही हुई है गलत हुई है? बहुत अच्छी तरीके से बेल हुआ है, न्यायालय ने उसको संज्ञान में लिया गया है और जो भी उचित आधार के तौर पे इनको बेल दी गई है। ये अनिल मार्टिन बाहर घूम रहे, इसका क्या मतलब है? इनको क्यों नहीं गिरफ्तार? कहीं क्या लेन देन हो गया क्या पुलिस वालों? मैं तो सोचता हूँ कि शायद आप अच्छी तरह जानते हैं बंधु लोग, पर इसमें पूरा जिस आधार पे है उसमें पूरे की रिपोर्ट है ये आपके पास? ये CWC की रिपोर्ट है, जिस आधार पे 2 महिलाओं को सप्लीमेंट्री के अंतर्गत गिरफ्तार किया था, जो अभी न्यायालय अभिरक्षा में जेल में है। और ये शख्स जो है अभी तक बाहर घूम रहे हैं। एसपी के माध्यम से भी अभी कुछ दिन पहले रातीगढ़ में घटना घटी थी, तो उनने किसी पत्रकार ने पूछा था तो उसमें उन्होंने बताया था कि अभी गिरफ्तार कर लिया गया शायद, लेकिन आप बता रहे कि नहीं गिरफ्तार? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। उसमें सिर्फ पूछताछ करके उनको छोड़ दिया गया था। वो ऐसा कुछ मामला ही नहीं, क्योंकि वो जमीनी विवाद। नियम अनुसार क्या है कि अनिल मार्टिन को क्यों गिरफ्तार करना चाहिए? नियम अनुसार आप देखेंगे धार्मिक अधिनियम के अंतर्गत उसमें तो उनको तुरंत सत्र न्यायालय विचाराधीन है और गिरफ्तारी लेना है, तो इसमें किसी भी प्रकार का गिरफ्तारी नहीं ली गया उनका। आप अपना नाम? विनय डेविस। आप वकील? जी। टीटी नगर का मुख्य आरोपी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ सर? मार्टिन नहीं, गिरफ्तार हो गया था, गिरफ्तार हो गया है वो। सर इसमें तीनों की गिरफ्तारी होगी रात छोड़